Hello everyone, how are you children? This is your SST teacher Monica Soni, belong to Great Mission Public School, Himmatpur, Ramnagar. I think all are good. I hope all are good at your home. And from today, from 6th July, your online classes again start. And today I will teach you your history chapter, that is the second chapter, the trail of the earliest people. The history second chapter, the trail of the earliest people. I think in some books the name can be changed, उस चैप्टर का नेम चेंज हो सकता है, विच आर द न्यू बुक्स, और कुछ ओल्ड बुक्स में सेम नेम है, तो दैट यू आर नॉट बी डिसअपॉइंट नहीं होना है आपको. विच इज़ योर चैप्टर, जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेम द इनसाइड द चैप्टर द सेम थिंग्स आर देयर. क्योंकि कुछ बुक्स में क्या किया गया है, दैट इज़ द प्रिंटिंग मिस्टेक, कि दो चैप्टर्स को मिलाकर एक बना दिया गया है. तो आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर्स एक लेसन में होगा, इट विल बी इन अ वन लेसन. तो विच आई एम टीचिंग यू दैट inside the chapter. If the name of the chapter is changed, that it is not a problem, that should be inside the chapter. तो आप उसको when you read the lesson then you can understand. तो today I will tell you the trail of the earliest people. इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of the trail of the earliest people? The trail of the earliest people, it means that कि जो हमारे earliest people थे, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कुछ earliest people के बारे में, hunter gatherers and skilled gatherers, है ना, hunters, इन सब के बारे में पढ़ा आपने. तो वाई दे आर गोइंग अहेड, वो आगे क्यों गए, एंड व्हाट दे हैव डन, क्या किया उन्होंने, एंड वाई दे मूव वन प्लेस टू अनदर, क्यों वो मूव करते थे. जो हमारे हंटर गैदरर्स थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों मूव करते थे उस समय पर. तो देयर आर मैनी रीजन्स, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि वाई दे आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि इफ़ दे हैड स्टेड एट अ वन प्लेस, अगर वो एक ही जगह पर स्टे करते, एक ही जगह पर रहते फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो दे कुड बी ईटन ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स विच आर ऑन दैट प्लेस वेयर दे वर लिविंग. जहाँ पर वो रहते थे वहीं के एनिमल्स, वहीं की सारी चीज़ें वो खा जाते अगर वो एक ही जगह पर रहते. दैट्स वाई दे वर मूविंग प्लेस टू प्लेस, सो दैट कि अगर एक जगह उनके लिए खाना नहीं मिला तो देन दे गो अनदर प्लेस, तब वो दूसरी जगह पर जाते थे फॉर सर्चिंग देयर फूड, फॉर द हंटर्स ऑफ द एनिमल्स, इन हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, इन सब चीज़ों के लिए. तो दैट्स वाई दे वर मूविंग. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि वाई द हंटर गैदरर्स मूव वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज एनिमल्स वर ऑल्सो मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो हंटर गैदरर्स क्या खाते थे, व्हाट वाज देयर फूड? देयर फूड वाज दैट द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, the things which were grown on the plants like fruits, vegetables, and this obviously the animals which they were searching in the forest area. So animals were also moving one place to another place, that's why they also moved one place to another place. इसलिए वो लोग भी क्या कहते हैं, मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह फॉर सर्चिंग देयर फूड फॉर द एनिमल, जिनको वो शिकार करके खाते थे अपने खाने में. एंड द थर्ड रीज़न, व्हाट वाज द थर्ड रीज़न? द थर्ड रीज़न वाज दैट कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. थर्ड रीज़न हमारा क्या है कि वाई हंटर गैदरर्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, यू ऑल नो कि हमें अपने अलग अलग सीज़न में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए मिलते हैं. जैसे नाउ अ डेज समर सीज़न, तो मैंगो वी आर हैविंग टू ईट, एंड इन विंटर्स लाइक ग्रेप्स, गुआवा, लाइक दैट फ्रूट्स वी वर ईटिंग. और उसी तरह वेजिटेबल्स भी डिफरेंट होती हैं. तो दैट्स वाई द हंटर गैदरर्स मूव्ड वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज जो वो एक जगह रहते थे तो सीज़न, बिकॉज ऑफ द सीज़न दे मूव, कि गर्मियों में वो दूसरी जगह चले जाते थे, एंड इन द विंटर सीज़न जब विंटर होता था तो वो उस जगह आते थे जहाँ पर समर का टाइम होता था. इट मीन्स कि प्लेन्स एरिया और माउंटेन्स एरिया, इस तरह से वो लोग मूव करते रहते थे. तो लाइक दैट कि दीज वर द रीज़न. एंड व्हाट वाज द फोर्थ रीज़न? फोर्थ रीज़न क्या है टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस? फोर्थ रीज़न है कि हंटर गैदरर्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ वाटर. जहाँ उनको वाटर अवेलेबल मिलता था वो वहीं जाकर
रहने लगते थे। सपोज एक जगह वो रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड देन देयर वॉज नो रेन एंड देयर वर बी नो वाटर। जब वो रह रहे थे तब पानी अवेलेबल था, बट नाउ अ डेज देयर इज़ नो वाटर। तो इट कैन बी पॉसिबल कि दे मूव अनदर प्लेस फॉर सर्चिंग द वाटर ऑल्सो। तो हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे मोस्टली वो लोग कहाँ रहते थे? दे वर मोस्टली लिव्ड नियर द वाटर रिसोर्सेज, नियर द रिवर्स। वो लोग नियर द रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज दे वर लिविंग। तो इस तरह से हमारे जो हंटर गैदरर्स थे उनके 4 रीजन्स हैं कि वाई दे वर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करूँगी, एंड देन आफ्टर द वीडियो when you watched the video, then I will start some chatting on the WhatsApp, your class WhatsApp, and then I will ask the question and you will give the answer on the same process. आप WhatsApp पर मुझे same answer देंगे on your class WhatsApp. तो here I will ask you one question कि who were the hunter gatherers? hunter gatherers कौन होते थे? That I taught you in the last chapter कि who were hunter gatherers, कौन होते थे hunter gatherers. तो here is your question, you find out the question and after watch the video you give me the answer. And listen, all the students must रिप्लाई, हर एक बच्चे को रिप्लाई करना है, हर एक बच्चे को आंसर देना है। एंड आई राइट ऑन माई डायरी कि हु गेव द आंसर एंड हु हैज़ नॉट गिवन द आंसर, देन we will also give the report to our management. Okay, so you all have to reply the answers which I will ask the question after watching the video. Okay, so that your question was that ki who were the hunter gatherers. Okay, now your next topic कि how we know about these people. हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि hunter gatherers थे, मैम को कैसे पता चला और लोगों को कैसे पता चला होगा, and how it is written in our book, ये हमारी बुक में कैसे लिखा है। तो इन लास्ट चैप्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में किसके बारे में बताया था? लास्ट चैप्टर आई हैव टोल्ड यू आर्कियोलॉजिस्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो, है ना। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? व्हाट दे वर डूइंग एंड नाउ डेज दे ऑल्सो डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिगिंग द अर्थ। वो क्या करते हैं? जगह जगह जाकर ज़मीन को खोदते हैं एंड देन दे टेकन आउट सम अर्लीस्ट थिंग्स फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ। अब आपकी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 13 पर, या सम बुक्स में चेंजेस भी हो सकते हैं पेज नंबर पर, देयर आर सम ऑफ द पिक्चर्स, आई विल शो यू, देयर आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द स्टोन्स। तो व्हाट आर दीज, क्या हैं ये? दीज आर द स्टोन टूल्स विच द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट इनसाइड द अर्थ। ये हमारे वो स्टोन टूल्स हैं विच वॉज मेड बाय द अर्लीस्ट पीपल, जो उन लोगों ने बनाए थे। एंड देन दे वर यूज्ड दैट वेपन्स, इन वेपन्स को, इन टूल्स को वो यूज करते थे फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? दे वर यूजिंग दीज स्टोन टूल्स फॉर डिगिंग द अर्थ, फॉर कटिंग द grasses, okay, and some other things also, for hunting the animals also they were using these tools. So these are the tools, these are the not stones, these are the stone tools which was made by the earliest people. जो किन लोगों ने बनाए थे? जो earliest people ने बनाए थे। okay, तो some of these are the stone tools and some are the downside also, these are also the stone tools which were they were using for digging the earth. जब वो खेती करते थे तो उनके पास तो कोई औजार था नहीं, and they were not they did not know about the iron tools. उस समय पर उनको आयरन टूल्स के बारे में पता ही नहीं था कि आयरन टूल्स यानी हमारी कुल्हाड़ी, एक्स, ये सब क्या चीज़ होती हैं। व्हाट इज़ द प्लोइंग थिंग, प्लोइंग, व्हाट इज़ प्लोइंग, व्हाट प्लो क्या होता है। तो दैट they didn't know anything. तो that's why they learned themselves. वो उन्होंने खुद से सीखा. No one given them any knowledge, no one given them any teaching. किसी ने उनको कोई teaching नहीं दी, knowledge नहीं दी. Themselves they learned to make these stone tools. जैसे जैसे उनको लगा कि हाँ हमें खेती करना है, हमें अगर शिकार को मारना है तो हम किस चीज़ से मारेंगे, तो they made these types of stone
स्टोन टूल्स फॉर यूजिंग, अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए दे वर यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स एंड दे मेड ऑल्सो, बट दे डिड नॉट लर्न फ्रॉम एनीवेयर, उन्होंने कहीं से नहीं सीखा। तो इट मीन्स कि दे वर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते थे, दे लर्न दैमसेल्व्स। आज हम क्या करते हैं, हम आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम जो बताते हैं दैट यू आर लर्निंग, वो आप लोग लर्न करते हैं, है ना। बट अर्लियर टाइम में क्या होता था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे हमारे हंटर गैदरर्स थे, दे वर लर्न फ्रॉम दैमसेल्व्स, वो खुद से सीखते थे। तो हमें भी यही करना चाहिए, वी शुड लर्न आवर सेल्फ, हमें खुद से अपने आप सीखना चाहिए। इफ़ वी डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू हाउ टू प्लांट, ये अगर हमें नहीं आता है तो वी डू आवर सेल्फ, हमें खुद से करना है उसको। वन टाइम हम फेल होंगे, सेकंड टाइम हम फेल होंगे, थर्ड टाइम फेल होंगे, एंड द फोर्थ टाइम व्हाट वी डू, हमें पेंटिंग करना आ जाएगा, हमें ड्राइंग करना आ जाएगा, है ना। तो जैसे हमारे अर्लीस्ट पीपल करते तो मेड द स्टोन टूल्स। तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस, वी नो अबाउट दैम व्हेन द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट द थिंग्स इनसाइड द अर्थ। तो जब वो इन चीज़ों को निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, तो दैन वी नो कि हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल दोज हु वर लिविंग इन ऑन आवर अर्थ मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो इस तरह से हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इस बुक में, दैट इज़ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, इट मीन्स कि किस तरह से वो लोग अपना प्लेस चूज़ करते थे, मतलब कहाँ रहना चाहते थे। तो फर्स्टली आई टोल्ड यू कि दे वांटेड टू लिव नियर द रिवर्स, वो उस जगह रहना चाहते थे जहाँ उनको पानी की सुविधा मिले, है ना। एंड देन ऑल द प्लेसेस विच इज़ द साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट कि ये साइट्स हैं हमारी जहाँ पर हमारे अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे। एंड उनको कैसे पता चला कि हंटर गैदरर्स यहाँ करते थे, बिकॉज व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट डिगिंग आउट द अर्थ, तो दे फाउंड द एविडेंसेस, उनको वहाँ प्रूफ मिले हैं उस ज़मीन के नीचे कि ये हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे। दीज आर द थिंग्स विच दे द पीपल ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो दे वर यूज्ड, लाइक दैट स्टोन टूल्स आई टोल्ड यू, लाइक सम पॉट्स एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो। एंड दे वर फाउंड द फैक्ट्री साइट ऑल्सो। उन्हें पता है क्या चीज़ और मिली है, उन्हें एक फैक्ट्री साइट मिली है। फैक्ट्री साइट मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं एक हंटर गैदरर्स ने एक हट टाइप बनाया हुआ था, एंड देन अ प्लेस वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम स्टोन टूल्स एंड दे फाउंड वेयर द पीपल मेक टूल्स नोइंग द फैक्ट्री साइट्स। उन्हें वहाँ पर मिले हैं बहुत सारे स्टोन टूल्स। तो इट मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका नाम रख दिया क्या कि इट इज़ द फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट मतलब जहाँ पर हमारे अर्लीस्ट पीपल क्या बनाया करते थे, दे वर मेकिंग द what the ये earliest tools, the stone tools, because archaeologists found the tools there. Then how do we know where these factories were? तो हमें कैसे पता चला कि ये फैक्ट्रीज वहाँ पर होती थी, बिकॉज दे वर फाउंड द स्टोन टूल्स देयर, वहाँ पर उन्हें बहुत सारे टूल्स मिले हैं। तो यूजुअली वी फाउंड द ब्लॉक्स ऑफ द स्टोन्स, वहाँ पर उनको ब्लॉक्स मिले हैं स्टोन्स के, मोटे मोटे पत्थर, एंड द मेड एंड परहैप्स डिस्कार्ड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। और कुछ ऐसे भी उनको वहाँ पर टूल्स मिले हैं, कुछ ऐसे स्टोन्स मिले हैं कि विच इज़ throwing मतलब which is not which is throwing away inside the room, जो उस रूम में उस प्लेस में बिखरे हुए थे। तो इट मीन्स द आर्कियोलॉजिस्ट थॉट कि इट मीन्स दे वर नॉट द परफेक्ट टूल्स, दैट्स वाई दे थ्रो दैम, दैट्स वाई हंटर गैदरर्स थ्रोन दीज टूल्स। उनको फेंक दिया है हंटर गैदरर्स ने, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बने हुए थे। तो इस तरह से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं दे फाउंड द थिंग्स। और कहाँ रहना पसंद करते थे हमारे जो हंटर गैदरर्स होते थे, दे वांटेड टू लिव नियर द वाटर बॉडीज एंड नियर द थिंग्स वेयर दे फाउंड देयर फूड, जहाँ पर उनको उनका खाना मिल सकता था। तो दैट्स वाई दे लिव दैट प्लेस वेयर दे कैन फाउंड द थिंग्स विच दे कुड सर्वाइव, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते थे, जिंदा रह सकते थे। देन अब आ जाते हैं कि हाउ द हंटर गैदरर्स वर मेकिंग द टूल्स, कि किस तरह से हंटर गैदरर्स टूल्स बनाया करते। तो हेयर आई विल आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी आपका सेकंड क्वेश्चन। तो व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड व्हाट इज द हंटर गैदरर्स, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज योर्स दैट इट कि वेयर द हंटर गैदरर्स वांटेड टू लिव, हंटर गैदरर्स कहाँ रहना पसंद करते थे, वेयर दे वांटेड टू लिव। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि
what did the archaeologist found near the factory sites? फैक्ट्री साइट्स उन्होंने फाउंड आउट की थी आर्कियोलॉजिस्ट ने, वहाँ उनको क्या मिला? वेयर डिड द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड नियर द फैक्ट्री साइट्स? तो हेयर आर योर 3 क्वेश्चंस. यू फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट video, in your next virtual class. So here, after watching the video, you start to give the answers of my question, and I will ask some other questions also on the WhatsApp. So take care and goodbye.